देखिए, शुष्क भूमि कृषि की विशेषता। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि देखो जमीन यानी कि कृषि को दो भाग बांटा गया, एक हो गया शुष्क भूमि, एक हो गया आर्द्र भूमि। शुष्क भूमि वो हो गया 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में जो फसल लगेगा वो शुष्क भूमि कृषि कहलाएगा, और जो 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में जो लगेगा उसको क्या बोलेंगे? आर्द्र भूमि कृषि। क्या बोलेंगे? आर्द्र भूमि कृषि। तो भारतीय, यहाँ पर आपका कुछ मेजरमेंट आपके बुक में दिया गया कि भारतीय कृषि कुल 38.67% भूमि वर्षाधीन कृषि है। वर्षाधीन कृषि कहिए या शुष्क कृषि कहिए, एक ही बात होता है, यानी जिसमें हम सिंचाई का इस्तेमाल ना करें, वर्षा के सहारे कृषि हो, इसको क्या बोलते हैं? वर्षाधीन कृषि। तो अब शुष्क भूमि कृषि का विशेषता आपके बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं। पहला क्या है कि चूंकि यहाँ पर बारिश कम होती है तो इस क्षेत्र में क्या किया जाता है कि वर्षा जल को संरक्षित करने का उपाय लगाया जाता है। तुमको पढ़ने का मन नहीं करता है? तो वर्षा जल को संरक्षित करने का उपाय क्या कहता है, यानी कि उसमें वर्षा का जल, चूंकि वहां पर ऐसा जगह जहां पर बारिश कम होगी तो उस जगह पे वर्षा जल को संग्रहित किया जाता है पोखरों में, ताकि उसको शुष्क समय में खेत में सिंचाई के लिए उपयोग किया जाए। दूसरा क्या था, आवश्यकता से अधिक जल को भूमिगत जल के पुनर्भरण के लिए रखा जाता है। तो ये भी भूमिगत जल का पुनर्भरण कैसे करेंगे? तो इसके लिए भी पोखर आदि में उसको जमा करेंगे, ताकि क्या हो जाएगा, वो जमीन में रिस करके भूमिगत जल की पुनः पूर्ति करेगा। वर्षा जल के लिए पोखर का अधिकतर इस्तेमाल होता है इन जगहों पे। अब शुष्कता के कारण यहाँ की मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है। ह्यूमस समझ में आता है ना? मिट्टी के ऊपरी परत में ह्यूमस पाया जाता है जो कि मिट्टी के उपजाऊपन को निर्धारित करता है। तो ह्यूमस की मात्रा कम होती है चूंकि शुष्क होता है, ये अधिक धूप पड़ेगा, मिट्टी सूखा रहता है, नमी कम होता है, जिसके कारण इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है। और शुष्कता के कारण मिट्टी की ऊपरी परत का वायु से कटाव होता है, क्योंकि मिट्टी अपने यहाँ की मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, जैसे पकड़ते हैं गीलापन होता है मिट्टी में, सूखापन नहीं होता। और यह शुष्क भूमि क्षेत्र में मिट्टी सूखा होता है, उस जगह पे अगर तेज हवाएं भी आ जाएगी तो मिट्टी का ऊपरी परत उड़ा लेगा। आप लोग को पढ़ा थे ना, पवन अपर्दन, ये होता है। और शुष्क कृषि भूमि अधिकांशतः गरीब किसान करते हैं। गरीब किसान अर्थात जिसके पास सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है वो करते हैं। जैसे अपने यहाँ गेहूं शुष्क भूमि का उदाहरण है, शुष्क भूमि कृषि का। मूंग, चूंकि इसमें ज्यादा खर्च नहीं है, पूंजी ज्यादा नहीं लगता है। कहता कृषि के द्वारा यहाँ आय कम प्राप्त होती है, इसकी क्षतिपूर्ति पशुपालन के द्वारा। कुछ क्षेत्र भारत के ऐसे हैं जहाँ पर बारिश कम होती है, वहाँ पर शुष्क भूमि कृषि किया जाता है, और जो आय कम होती है कृषि से, उस आय की पूर्ति के लिए यहाँ के लोग पशुपालन करते हैं। क्या करते हैं? पशुपालन। यह सब हो गया शुष्क भूमि कृषि की विशेषता। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या योजना बनाया जाता है। जो कि गरीब किसान जो है वो शुष्क भूमि कृषि करते हैं, तो ये गरीब किसान के उत्थान के लिए सरकार ने क्या क्या योजनाएं बनाई है। देखो क्या है, पहला स्टेप है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सूखा प्रबंधन क्षेत्र विकास कार्यक्रम और रोजगार के बदले अनाज कार्यक्रम, नरेगा, जिसका कि नाम अब मनरेगा कर दिया गया है। ये अलग अलग कार्यक्रम लागू किया गया ताकि उस क्षेत्र में जहाँ की उपज कम होता है, शुष्क भूमि में उपज भी कम होता है, तो वहाँ पर जो अतिरिक्त अनाज की आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए सरकार कुछ काम देती है। उसके दूसरा है शीघ्र तैयार होने वाली फसलों का बीज तैयार किया जा रहा है, जो कि तेजी से फसल तैयार हो जाए। जैसे देखिए अभी अपने यहाँ कुछ धान की किस्में 3 महीना में तैयार हो जाता है, किसी को 4.5 से 5 महीना लग जाता है। तो ऐसे शीघ्र तैयार होने वाले बीज तैयार किए जा रहे हैं। कृषि की कुछ नई तकनीकें आ रही है, यानी पानी कम है तो वहाँ पर सिंचाई के लिए अत्याधुनिक तकनीक लगाई जा रही है, जैसे कि बूंद बूंद सिंचाई पढ़े थे आप लोग ना, ड्रिप इरिगेशन होता है, स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है। ये सब नवीनतम विधियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जल छीजन एवं संग्रहण की तकनीकों का प्रचार प्रसार, जल की जो कमी होती है तो उसका संग्रहण करना और उस तकनीक का प्रचार प्रसार करना ताकि सभी लोग इसमें भागीदारी हो, इसका भी प्रयास किया जा रहा है। और जहाँ पर देखिए कृषि से आमदनी कम हो, किसान के लिए एक बहुत अच्छा मित्र होता है पशु उसका। तो किसान कृषि के साथ साथ अगर पशुपालन पर जोर दे
तो उसकी आर्थिक दशा सुधर जाएगी। एक एग्जाम्पल से देखिए, अगर एक किसान कोई फसल बोता है, जैसे किसान अगर 10 बीघा खेती कर रहा है, फिर भी उसको प्रत्येक दिन की आमदनी नहीं होगी, होता है फसल कटने के टाइम में ही होता है, फिर उसमें पूंजी भी लगता है ना। और किसान को अभी आपने गांव में देखे जो किसान को कृषि के अलावा कोई उपाय नहीं, तो वो क्या करता है, अगर राशन के दुकान पर भी सामान लेने जाएगा तो क्या करेगा, अनाज लेके जाता है और फिर कुछ सामान खरीदता है। यह व्यवस्था गांव में अभी भी प्रचलित है, वस्तु विनिमय का एग्जाम्पल। तो उसके पास प्रत्येक दिन की आमदनी नहीं है। अगर इसी जगह पे किसान, चूंकि आपको ये पता है अगर एक किसान का 10 बीघा 20 बीघा भी खेती करेगा तो प्रत्येक दिन उसको खेत पे काम नहीं मिलता है। जिसके स्थान पे अगर वो 2-4 गाय पाल ले, अपनी परिस्थिति के अनुसार जो भी पशु पाल सकता हो, वो गाय बकरी भैंस जो पाल सकता हो, तो ऐसे पशुओं को अगर पाले वो, तो पशुपालन में प्रत्येक दिन का थोड़ा काम भी मिल जाएगा उसको, साथ ही साथ प्रत्येक दिन की आमदनी हो जाएगी, उससे उसका जीवन चल सकता है और उसकी आय को बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए किसान का सबसे बड़ा मित्र पशु होता है, इसलिए पशुपालन अपनाना बहुत जरूरी है किसान के लिए। और आपको पता है कि ये जो पशुओं को पालते हैं वो हमारे खेत में जो अवशिष्ट पदार्थ बचता है उसी को ना पशु खाता है जी। धान इंसान के लिए और घास पशु के लिए। अब देखिए, कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग को विकसित किया जा रहा है, ये भी जरूरी है शुष्क क्षेत्रों में, चूंकि लोगों को किस खेती करके उसका जीवन नहीं चल रहा है, पेट नहीं भर रहा है, तो वहाँ पर कुछ कुटीर उद्योग और लघु उद्योग सरकार के द्वारा विकसित किए जा रहे हैं, ताकि अतिरिक्त समय में किसान वहाँ काम करके अपने जीवन को चला सके। फिर अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थापित किया गया है तथा केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर शुष्क भूमि एवं अन्य कृषि से संबंधित समस्या का निदान भी कर रहा है। इस तरह से हम लोगों ने देखा शुष्क भूमि को, इसकी कुछ विशेषताएं थी और इस समस्या के, यानी यहाँ पर जो कम उत्पादकता होती है, इस समस्या के निदान के लिए सरकार का क्या प्रयास है उसको हम लोग पढ़ लिए। प्रश्न आपको आ सकता है शुष्क भूमि कृषि की क्या विशेषताएं हैं, तो आप लोग यहाँ पर से जो विशेषता 6 विशेषता हमने अभी तुरंत जिक्र किया है, इस विशेषता को आप लिख देंगे। समझ में आ गया? ये आगे बढ़े कि रोक दें?